ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर आपने वीडियो को क्लिक किया तो आप इंडियन टीवी सीरियल्स तो देखते ही होंगे। अगर आप नहीं देखते तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको या तो इंडियन टीवी सीरियल से नफरत हो जाएगी या फिर आप भी देखने लग जाओगे। भाई इंडियन टीवी सीरियल्स में तो ना तो लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही साइंस का ख्याल रखा जाता है। अक्सर इंडियन टीवी सीरियल्स की तो स्टोरी एक जैसी होती है, एक बहुत बड़ा खानदान और बहुत सारी सासें और बहुएं तो इनकी इतनी कमाल की होती हैं कि अगर लैपटॉप को साफ करने की बात आए तो इसे धोकर साफ करती हैं, और अगर लैपटॉप में वायरस आ जाए तो देखो ये क्या करती हैं। क्या कर रही हो? ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन टीवी सीरियल्स के कुछ ऐसे फनी सीन दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी कहोगे कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। भाई हमने तो अक्सर ये देखा है कि मर्द के थप्पड़ में दम होता है, लेकिन भाई इंडियन टीवी सीरियल में सासू माँ के थप्पड़ की ताकत देखो। सासू माँ ने देखो बहू का थप्पड़ क्या मारा कि बहू बेचारी गुलाटियाँ खाती हुई कितनी दूर जा गिरी और फिर लटके हुए पर्दे को खुद ही गले में डालकर फांसी लेने लगी थी। भाई ये साबित क्या करना चाहती है? अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं, हद तो यहाँ पे हो गई। देखो इन्होंने इस लड़की की सड़क पर ही सर्जरी कर डाली, ना किसी ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है और ना ही किसी और औजार की। देखो दोनों हाथों से कितने कमाल से इन्होंने सर्जरी कर डाली और सामने खड़ी लड़की का डुप्लीकेट तैयार कर दिया। कौन है? क्यों है? भाई इस टीवी सीरियल में तो बहू इतनी ताबेदार है कि सास ने जब इससे कहा कि थोड़ी बड़ी रोटी तैयार करो तो देखो बहू ने कितनी बड़ी रोटी तैयार कर दी। जरा बड़ी रोटी बना के लेके। ओके सासू माँ, क्या है इतनी बड़ी रोटी? ठीक है माँ, मैं इससे भी बड़ी रोटी बना कर लाती। क्यों हिला डाला ना? भाई सिर्फ यही नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। यहाँ पे देखें एक सास ने बहू को पेड़ से बांध दिया, शायद कोई गलती की होगी, लेकिन बहू भी देखो बाहुबली की छोटी बहन निकली। इन बंधी हुई रस्सियों को तोड़ने की बजाय इस बहू ने तो पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब आप सोच रहे होंगे कि इस बहू में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। ये बहू कोई सुपर पावर नहीं रखती, बल्कि मशहूर मोनालिसा की पेंटिंग की पूजा करती है, वहाँ से इसे ये ताकत मिली है। लगता है इसके भगवान की भी बैटरियाँ खत्म हो गई थी, इसलिए बेचारी ने मोनालिसा की ही पूजा शुरू कर दी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब इस सीन में देखो नानी के नकली दांत खो गए थे, लेकिन दांत गायब होने के बाद नानी की तो आवाज ही बदल गई और शायद जुबान भी गायब हो गई। देखो ये बोल कैसे रही है। भाई दांत गायब हुए हैं, जुबान नहीं। जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मैं बात नहीं मिलती। इंडियन टीवी सीरियल्स में सिर्फ औरतें ही ओवर एक्टिंग नहीं करती, इस बंदे को भी देख लें जो ओवर एक्टिंग की भी ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये तो आपने सुना ही होगा कि हिंदू 7 फेरे लेते हैं और इनकी शादी हो जाती है, लेकिन ये बंदा शादी का रिश्ता खत्म करने के लिए 7 उल्टे फेरे लेने का कह रहा है। अरे भाई क्या हो गया यार? तुम दोनों को इसी आदमी को साक्षी मान के उल्टे फेरे लेने और अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। चूतिया लिखा है क्या? और नागिन वाला सीरियल तो भाई हर घर में पहुंच चुका है। जब सास बहू की कहानियां खत्म हो गईं, तो इन्होंने सांप सपेरों की कहानियां शुरू कर दी और हर लड़की को नागिन ही बना दिया। अरे बस करो लड़कियों, क्या हो गया? कोई नॉर्मल लड़की भी रहने दो ताकि कोई लड़का बेचारा लाइन भी मार सके, तुम्हें सेट ही कर सके। अब नागिन को सेट कर लिया तो फिर बेचारे का क्या हाल होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई इन नागिनों की लड़ाई तो देखने वाली होती है। बच्चे भी ऐसे कुश्तियां नहीं लड़ते जैसे ये लड़ाई लड़ रही हैं। और इस नागिन को देख लो जिसने फेस मास्क भी लगाया हुआ है। अरे भाई नागिनों वाला फेस मास्क कहाँ से मिलता है? मैं नहीं बताऊंगा। आपने चूहे और बिल्लियां पकड़ने वाला ट्रैप तो देखा होगा, लेकिन भाई ये भी ट्रैप देख लो। इंडियन टीवी सीरियल में रोल करते हुए इस लड़की की आंख में कुछ चला जाता है। फिर क्या होता है? इस लड़की का सर दीवार से जाकर टकराता है। सर टकराने के बाद ये बेहोश होती है और जनाब सामने पड़े हुए ब्रीफकेस में बिल्कुल जाकर पैक हो जाती है। शाबाश! ब्रीफकेस की जिप भी खुद ब खुद बंद हो जाती है और ये बंदा ब्रीफकेस लेकर चला भी जाता है। इसे पता ही नहीं चलता कि खाली ब्रीफकेस है या फिर ये भरा हुआ। भाई अक्सर एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन इंडियन टीवी सीरियल्स के हर सीन में 2-2, 3-3 मुसीबतें इकट्ठी ही आ जाती हैं। जैसे कि इस सीन में देख लें कैसी इलॉजिकल मुसीबत आई है। लड़की ने अपना दुपट्टा पीछे को किया, दुपट्टा सीधा जाकर पंखे में फंसा और फिर इसका गला घुटना शुरू हो गया। कैसे भाई कैसे?
रुको जरा, सबर करो। आसपास इतने लोग खड़े हुए हैं, ये सारे बेवकूफ के बेवकूफ ही हैं। कोई भी फैन का स्विच ऑफ नहीं कर रहा। लेकिन इस लड़की को देख लो, ये प्लग निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्लग भी बेचारी से नहीं निकल रहा। अब भाई अगर हीरो चाहता तो आसानी से दुपट्टे को गले से घुमाकर निकाल सकता था और लड़की की जान बचा सकता था। लेकिन भाई ये हीरो भी इंडियन टीवी सीरियल का हीरो है, इसका दिमाग घास चरने के लिए गया था, इसलिए वो दुपट्टे को निकालने की बजाय उसे बकरी की तरह खाने लग गया। टीवी सीरियल हो और शादी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इंडियन टीवी सीरियल में तो एक्सीडेंटली ही शादी हो जाती है। अब इस लड़के को देखें, इस लड़के का पांव फर्श से फिसला, सीधा इसका हाथ जाकर लगा संदूर की डब्बी में और फिर इसने इस लड़की की मांग भर दी। लो भाई, हो गई एक्सीडेंटली शादी। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो। अब इसी तरह एक और एक्सीडेंटल शादी देख लें। एक्सीडेंटल नहीं बल्कि प्लानिंग वाली शादी देख लें। ये लड़का अपने दोस्त की शादी में आया हुआ था, लेकिन शायद ये दोस्त की खुशी में खुश नहीं था, इसलिए जैसे ही लड़की माला पहनाने लगती है, ये अपने दोस्त को धक्का देकर खुद आगे हो जाता है। और फिर फौरन दुल्हे से माला लेकर दुल्हन के गले में डाल देता है। लो भाई, हो गई शादी। वाह बेटे वाह। और अभी तो रुको। लेकिन अभी तो रुको, अभी कुछ रहता है और वो है संदूर। देखो संदूर के लिए इसने क्या किया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नॉर्मल पतंगबाजी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन इंडियन टीवी सीरियल में कुछ पतंगबाजी ऐसे होती है। देखो पतंगबाजी हो रही है, ये लड़की अपनी पतंग की डोर को झटका देती है और दूसरी पतंग वाला लड़का उसी झटके से छत से नीचे गिर जाता है। और भाई इसकी बीवी तो सुपरमैन की भी बहन निकली। देखो इसने सुपरमैन की तरह अपनी छत से छलांग लगाई, अपने पति को जाकर पकड़ा और अल्लाह जाने भाई कैसे ये दोनों उसी पतंग के साथ जाकर लटक गए जिसे ये खुद उड़ा रहे थे। तौबा तौबा भाई, मेरा तो साइंस से यकीन ही उठ गया आज। अब जिस पतंग को ये उड़ा रहे थे इतनी बड़ी कैसे होगी कि 2 बंदों को लेकर देखो उड़ रही है। और इस धागे की मजबूती देखो, 2 बंदों का भी वजन उठाया हुआ है, इतनी बड़ी पतंग का भी वजन उठाया है और सारी फैमिली मिलकर उसी धागे को खींच रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है। उसी कर रहे हो कुत्ते कम। अब जरा ये सीन भी देख लो। इस दुल्हन ने तो शर्त रख दी कि जो कोई भी चांद का टुकड़ा मेरे लिए लेकर आएगा मैं उसी से शादी करूंगी। अब हीरो ने भी देखो कमाल का जुगाड़ लगाया, बस एक रस्सी ली और चांद के ऊपर फेंक दी। देखो भाई, रस्सी की मदद से ये चांद को खींच रहा है। ये कौन सी रस्सी है भाई जो चांद को खींच सकती है। जब ऐसे चांद ना खींचा गया तो जनाब ने अपनी कार में ही चांद पर जाने का सोच लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इसने अपनी कार को स्टार्ट किया और देखो भाई हवा में उड़ना शुरू हो गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एस्ट्रोनॉट्स अगर ये वीडियो देख लें तो उनका तो भाई साइंस से यकीन ही उठ जाएगा। वो तो बेचारे रो रहे होंगे कि हम रॉकेट पे ऐसे इतना पैसा जाया कर देते हैं, इस बंदे के पास आ जाते, ये हमें अपनी कार में बिठाकर आसमान पर ले जाता और हम चांद पर जाकर तहकीक कर सकते। भाई सिर्फ यही नहीं, ये बंदा चांद के करीब अपनी गाड़ी ले गया, गाड़ी स्टॉप हो गई, पहिए भी रुके हुए हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी हवा में उड़ रही है। मतलब नो लॉजिक नो साइंस। और फिर देखो इसने एक खंजर पकड़ा और चांद के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए। अरे भाई, इतनी करीब आकर भी खंजर से चांद के टुकड़े करने थे तो फिर जमीन पे ही बैठा बैठा इसके टुकड़े कर देता। फिर देखो टुकड़े हुए और टुकड़े भी सीधा उसी घर में जाकर गिरे जहां पर दुल्हन खड़ी हुई थी। अब जरा ये आखिरी एक्सीडेंट भी देख लो। देखो इस मोटर में इस लड़की का पल्लू आ जाता है और यहीं से नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। अरे लेकिन ये हुआ। उस मोटर में जाकर लड़की की सारी साड़ी निकलने लगती है। लड़की बचाओ बचाओ बोल रही है और यहाँ पे कोई भी इतना अक्लमंद नहीं है कि भाई एक छोटा सा स्विच होगा मोटर का, उसे ही जाकर ऑफ कर दो। लेकिन यहाँ पर तो सारे अल्ट्रा प्रो लेवल के बेवकूफ खड़े हुए हैं। क्या हो गया? अरे कोई तो मदद करो मेरी। सासू माँ ने थोड़ी सी हिम्मत की और भगवान से बुद्धि मांगी। भगवान मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे दे। धिक्कार है। मुझे थोड़ी बुद्धि दो।
लेकिन इसे भगवान बुद्धि क्यों देगा भाई, इसे इतनी सी बुद्धि भी नहीं है कि ये छोटा सा लाल रंग का बटन है जिससे ये मोटर ऑन और ऑफ होती है, इसे प्रेस कर दो। लेकिन लगता है सास देखो बचाना ही नहीं चाहती बहू को। बहू जब किसी और को हेल्प के लिए पुकारती है तो सास उसे भी देखो कैसे नीचे गिरा देती है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो जिसमें हमने आपको इंडियन टीवी सीरियल्स के कुछ फनी सीन्स दिखाए। इनमें सबसे ज़्यादा फनी सीन कौन सा था नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसी तरह के इंडियन फनी टीवी सीरियल्स का पार्ट 2 चाहते हैं तो भी कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।